एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं अभी तुमसे कहूं अगले 30 सेकंड तक किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? नहीं, क्योंकि विचार अपने आप आते रहते हैं। लेकिन अगर विचार अपने आप आ रहे हैं तो एक सवाल उठता है, क्या तुम वही विचार हो या तुम वह हो जो उन विचारों को देख रहा है? सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। आज क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। और धीरे धीरे हम इन विचारों पर इतना विश्वास करने लगते हैं कि हम उन्हें ही अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन सोचो, अगर आसमान में बादल हों तो क्या आसमान बादल बन जाता है? नहीं, बादल आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। आसमान वहीं रहता है। ठीक वैसे ही विचार आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह हमेशा वहीं रहता है। यही बात भारत के तपस्वियों ने हजारों साल पहले कही थी। तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो हर विचार को देख सकती है। यही कारण है कि जब तुम कहते हो, आज मेरे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो बोलने वाला कौन है? अगर तुम ही विचार होते तो उन्हें देख कैसे पाते? जो देख सकता है वह उससे अलग होता है। आज एक छोटा सा प्रयोग करना, 5 मिनट बस चुपचाप बैठना, अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करना, बस उन्हें आते जाते देखना, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे हो। कुछ ही दिनों में तुम महसूस करोगे कि विचार पहले जैसे हैं, लेकिन उनका तुम पर असर बदल गया है, क्योंकि अब तुम उनके मालिक हो, गुलाम नहीं। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम अपने विचार नहीं बल्कि उनके साक्षी हो, उसी दिन डर कमजोर पड़ जाएगा, गुस्सा हल्का हो जाएगा, चिंता कम होने लगेगी और पहली बार तुम्हें अपने भीतर वह शांति मिलेगी जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। याद रखो, मन एक उपकरण है, मालिक मत भूलो। तुम्हारे विचार बदलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी चेतना हमेशा शांत रहती है। उसी में लौटना, यही योग है, यही ध्यान है और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।